जब इलेक्शन आते हैं तो आप सभी लोग, कोई बीजेपी का झंडा लेके चला हुआ है, कोई आजाद उम्मीदवार का झंडा लेके चला हुआ है, कोई कांग्रेस का उम्मीदवार का झंडा लेके चला हुआ है। लेकिन हल्का न्यूज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस बार जो ब्यास नदी के जलस्तर के चलते जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ, क्या क्लेम मिल पाया या नहीं, उसके रिगार्डिंग जो है आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जगोठा पंचायत के गांव सासन में, वार्ड नंबर 2, जहां पर जो एक युवा ने बड़ी ही आस और उम्मीद से जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो है एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें तो ये जो है डेयरी फार्म इसे कह सकते हैं, एक छोटा सा डेयरी फार्म चलाया था ताकि बेरोजगार युवाओं के लिए जो सरकार की पॉलिसी है वो उनका फायदा भी लेना चाहिए और लोगों को जो है सुविधा भी मिलनी चाहिए अगर योजनाएं चल रही हैं। तो आज पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत जगोठा के सासन गांव में, जहां पर हम दिखाएंगे कि इस बार जो ब्यास नदी आई थी तो ये जो डेयरी फार्म देख रहे हैं यहाँ पर जो है सारी की सारी डेयरी जो है इस बार ब्यास नदी के जलस्तर में डूब चुकी थी। यहाँ पर जो है जो लोग काम करते थे वो भी इसी बीच में फंस गए थे। एनडीआरएफ की मदद से उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। लेकिन दुख इस बात का कि यहाँ पर ना तो स्थानीय विधायक पहुंच पाए मौके पे, ना तो स्थानीय प्रशासन पहुंच पाए। आखिर पता नहीं जगोठा पंचायत से या तो यहाँ के प्रशासन को दिलचस्पी नहीं है या तो स्थानीय विधायक को दिलचस्पी नहीं है। क्या कारण है? हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो या अन्य कोई कारण हो, लेकिन फिलहाल हमें तो राजनीति से यही उम्मीद करते हैं यहाँ के विधायक की वो राजनीति से ऊपर उठकर एक बार इस पंचायत का भी निरीक्षण करें। लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ पे खड़े हैं डेयरी फार्म में, अंदर के दिखाने की हालत का प्रयास करूंगा कि ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डेयरी की जो हालत है, देखिए यहाँ पर जो है मिट्टी जो है पूरी किस कदर जो है इस पूरे डेयरी फार्म में यहाँ पे पूरे हॉल में जो है यहाँ पे धसी हुई है। मिट्टी भी काफी है, लगभग एक फुट के आसपास जो मिट्टी कहीं कहीं है, कहीं तो 5-10 इंच भी मिट्टी है। लेकिन फिलहाल दिखाने का ये प्रयास है कि इन युवाओं को जो है काफी समय से जो है इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे ना तो विधायक पहुंचे ना प्रशासन पहुंचे, यहाँ पे जो है ना तो उन्होंने मौका निरीक्षण किया। स्वावलंबन योजना के तहत आप लोग जो है युवाओं को जो आस और उम्मीद दिखा रहे हैं, तो उनको अगर कहीं क्लेम चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्यों दर दर भटकना पड़े? आपके अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे? पहुंचना चाहिए इन्हें, निरीक्षण इन्हें जो है यहाँ का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके हकदार हैं। आपने किसी भी अधिकारी ने अपनी जेब से नहीं देना है। ये जो पैसा है आम जनता का पैसा है जिसकी तहत आप लोग स्कीमें चला रहे हैं। अगर आम जनता को ही नहीं इसका मुआवजा मिलेगा तो किसे मुआवजा मिलेगा? चलिए बात की बातें, लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ के युवा हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो स्कीम चलाई थी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पहले तो सर आप अपना नाम बताएं और इस पूरे प्रकरण का आप इसमें विस्तार से बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम मोनू। सर हमने डेयरी का काम किया और ब्यास नदी में सारा पानी अंदर घुस गया था जी, और बहुत नुकसान हुआ। पीछे तूड़ी रखी थी 30-35 क्विंटल, वो भी बह गई जी। अंदर चारा था वो भी चला गया, और भैंसी तो चलो टीम आ गई, उन्होंने बचा ली, और बंदे थे हमारे 3 यहाँ जी, वो भी बच गए। बाकी सर आप देख ही रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। कुआं पानी से भर गया है। मछलियाँ का मत्स्य का टैंक था एक, उसमें अभी सीड डाला था 2-3 महीने पहले, उसमें भी पानी घुस गया, वो भी खत्म हो गया सारा कुछ। कितना आंकलन लग रहा है आपको, कितने नुकसान हुआ? कितने लाख, 2 लाख, कितना? 1.5 लाख का नुकसान, 1.5 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। क्या अभी कोई विधायक या कोई प्रशासन की तरफ से आपके पास हालचाल पूछने पहुंचा यहाँ पे? कोई नहीं सर। तो अभी क्या मांग रखेंगे आप इस विषय को लेकर? सर हम मांग रखेंगे आए मौके पर, यहाँ अधिकारी आए और देखे, हमारा जायजा ले यहाँ। बाकी आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। हमारा दूसरे कमरे में बुरी हालत है, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। कोई नहीं। क्या कारण लग रहे हैं आपको कि क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं सर, राजनीति का कारण है या फिर पता नहीं क्या चक्कर है, कोई नहीं आया अभी, ना ही हमें किसी का फोन आया जी। तो हमारे प्रधान है सुमित राणा जी, जब हम फंसे थे इधर तो इन्होंने टीम में बुलाई, देरा से टीम आई और उन्होंने हमें बाहर निकाला जी। मतलब पंचायत की बाहर निकाली सारी। पंचायत के प्रधान की तरफ से प्रयास किए गए हैं आपकी इस पूरी सहायता को लेकर ना? और मेरे मामा जी नीचे ज्ञानचंद जी, उन्होंने टीम भेजी एक जी। उन्होंने फिर मौके पे आए, सभी देखा कि इधर लड़के फंसे हुए हैं और भैंसे, तो उस टीम ने हमें सभी को बाहर निकाला जी। लेकिन अभी विधायक साहब यहाँ पहुंचे हैं? नहीं सर, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं। अभी क्या आखिरी मांग क्या रखेंगे आप? मांग रखेंगे सर, देखे यहाँ खर्चा हुआ, हमने स्वावलंबन योजना में लोन ले रखा है जी, उसके लिए देख रहे आप सारा काम बंद हो गया। कितने रुपए की किस्त जाती है आपकी लोन को? 30,000 रुपए की किस्त देता हूं मंथली जी। कितने का लोन है? 18 लाख का है। 18 लाख का लोन है जी। ठीक है, और कुछ कहेंगे? बस जी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो है एक युवा ने 30 लाख के आसपास एक बड़ा अमाउंट जो लोन लिया, उस लोन को भरने के लिए मंथली किस्त जाती है 30,000 रुपए। लेकिन बीते 2 महीनों में बरसात ने कुछ इस तरह की गदर मचाया कि लोगों के जो है आर्थिक जीवन गुजारा करना जो बड़ा मुश्किल हो गया। आखिर अब ये युवा जो है 30 लाख का लोन का अमाउंट कहां से भरेंगे?
30,000 रुपए मंथली किस्त कहां से देंगे? सरकार को ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने लोन के तहत कई स्कीमें ली हैं, उन सभी लोगों का जो है एक आंकड़ा बनाया जाए, उसके तहत जो है उन लोगों की जो है इस बरसात में जितना नुकसान हुआ उनको माफ किया जाए। इस तरह का लोन हो तो उसको माफ करने का प्रयास किया जाए, या फिर उन्हें जो है जो भी इसकी स्थान की विशेष रिपोर्ट बनाई जाए, उसके तहत जो है पिछले 3-4 महीनों की जो भी किस्तें हैं जो वो माफ होनी चाहिए। इस तरह से कोई पॉलिसी बनाए। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे बीच में जगोठा पंचायत के प्रधान है, हम उनसे ही बात करेंगे इस पूरे विषय को लेकर। उनका भी दायित्व बनता है इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने का, तो हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे बीच में सुमित जगोठा पंचायत के प्रधान है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, एक बार फिर आप हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस पूरे व्यवस्था को लेकर आप? व्यवस्था तो सर ऐसे है, जिस दिन यहाँ पे पानी था तो एक्चुअली मैं भी यहाँ पे नहीं था, मैं भी कहीं दूर था। तो जब मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ देखी, लोगों ने जो वीडियो बनाकर भेजी, तो आधे से ज़्यादा जो गौशाला है पानी में डूबी हुई थी जी। और ये जो हमारे भाई जी हैं और इनके साथ जो काम करते लड़के, ये सारे बोला छत के ऊपर चढ़े हुए थे इसके। अच्छा। तो जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने भी अपना एसडीएम महोदय को फ़ोन करा और उनसे मदद के लिए कहा। तो चलो थोड़ी देर में तो चलो वो आ गए और इन्होंने उनकी जो गाय और भैंसें थी वो यहाँ से निकाल दी। लेकिन इनका जो नुकसान हुआ, जैसे ये कह रहे हैं कि इनकी जो तूड़ी रखी हुई थी वो सारी की सारी बह गई है। वो हमने देखा है, आपने भी देखा अंदर कि तूड़ी का तो कोई नामो निशान है नहीं। और जो मतलब जब से इन्हें गौशाला खोली, जो खाद खूद रखी हुई थी, जो गोबर था इकट्ठा करके, वो भी बह गया इनका जी। फिर साथ में बोले थे यहाँ पे एक तालाब था मत्स्य जी, हाँ, तो उसमें भी बोला कि जो बीज डाला था तो पानी आ गया, वो मछली चली गई। अब तो मतलब सारा इनका तहस नहस हो चुका है। तो मैं तो सरकार से यही गुहार करूँगा कि इनके लिए मतलब कुछ जो है कुछ आर्थिक सहायता की जाए इनको, ताकि जो इनका नुकसान हुआ है उससे उभर सके जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मोनू जी का कि यहाँ पे विभाग की तरफ से या सरकारी तरफ से कोई भी मौका निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा, क्या कारण है ये? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे को सूचना मिली, मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन करा, उन्होंने बोला कि हम जो है नीचे क्लस्टर में लोग फंसे हुए हम वहाँ पे हैं। तो मैं एक ऐसा करता हूँ, यहाँ पे टीम भेजता हूँ। टीम भी आई, इनका काम भी हुआ, इनके पशुओं को रेस्क्यू करके इनको बाहर निकाला गया, सबको बाहर निकाला गया। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन ने यहाँ पे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं ली यहाँ की, ना कोई यहाँ पे आया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर क्या ऐसा आपको इस पंचायत से मतभेद है? क्यों नहीं यहाँ पे कोई अधिकारी पहुंच रहा है? क्यों नहीं रिपोर्टें बनाई जा रही हैं? आखिर इन युवाओं ने 30 लाख के आसपास बड़ा अमाउंट लिया है। 30 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं साहब, आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन दिहाड़ी बेरोजगार और दिहाड़ी लगाने वाले व्यक्ति को, बेरोजगार युवा के लिए 30 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप लोग जो है इनके जो लोन की जो किस्तें हैं उनको माफ किए जाए। 2-3 महीने का जो है 4-5 महीनों की जो किस्तें हैं वो माफ होनी चाहिए, क्योंकि अब इनको जो है नए सिरे से जो इसको चलाने के लिए नए पैसे क्या भी प्रबंध करना पड़ेगा, और जो भी आर्थिकी स्थिति है उसको सुधारने के लिए समय लगता है साहब। तो हमारा आपसे निवेदन है माननीय विधायक संजय रतन जी से, आप एक बार इस पंचायत का दौरा करें और साथ साथ में इन युवाओं को जो है यहाँ पे जो है इस माफी भी दी जाए किस्तों में। लेकिन अब मैं आपसे के बीच में एक बड़ा और अहम बात पूछने जा रहा हूँ आप सभी लोगों से। जब इलेक्शन आते हैं तो आप सभी लोग, कोई बीजेपी का झंडा लेके चला हुआ है, कोई आजाद उम्मीदवार का झंडा लेके चला हुआ है, कोई कांग्रेस का उम्मीदवार का झंडा लेके चला हुआ है, लेकिन आज कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है। ना तो यहाँ के विधायक हैं, जो नेता थे बीजेपी के वो इलेक्शनों में तो कहते थे कि ये हमारा घर है, साथ में जो कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जो कि सिटिंग विधायक है। साथ में जो आजाद उम्मीदवार थे वो तो उनकी तो ऐसे लग रहा है वो गायब ही हो गए इलेक्शनों के बाद, उनको तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। जब सवाल आता है जब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो आप सभी लोगों को जो सारे विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आज धरातल पर आप सब लोग जीरो हैं, सब लोग जीरो, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग आपस में भाईचारा बना के रखें, राजनीति होती रहेगी। लेकिन अंत में मेरा यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन है, माननीय विधायक संजय रतन से भी निवेदन है कि आप लोग यहाँ का दौरा करें, या तो आप नहीं आ सकते अपने अधिकारियों को भेजें, इन लोगों को जो मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। फिलहाल आप लोगों को अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए क्षमा, लेकिन सच्चाई और हकीकत यही है। फिलहाल आप सभी लोग हिमाचल तालका न्यूज के साथ बने रहे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।